चौधरी शुजात हुसैन का अहम तरीन बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि आर्मी चीफ वही तैनात होगा जो कि GHQ की जानिब से नामजद किया जाएगा, यानी कि GHQ जो भी नाम देगा उसी को ही आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ऐसा बयान आना तो ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि हुकूमत जो स्टैंड लेकर खड़ी है कि उन्होंने खास नाम को ही आर्मी चीफ तैनात करना है, तो वो उससे पीछे हट जाए। तो ये एक हुकूमत को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते और वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटते तो एक इशारा दिया जाएगा MKM को, चौधरी शुजात हुसैन की जो पार्टी है, काफ लीग को और बाप पार्टी को। और ये तीनों पार्टियां अगर हुकूमत से अलहदा हो जाती हैं तो हुकूमत के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं बचती, और उसके बाद जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उनकी जानिब से एक समरी अरसाल की जाएगी और वजीर आजम को इत्मीनान का वोट लेने का कहा जाएगा। तो चूंकि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी तो ये हुकूमत घर चली जाएगी और हुकूमत गिर जाएगी। तो इस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है नून लीग की हुकूमत को, ताकि वो अपने स्टैंड से पीछे हट जाएं और वो जो GHQ नामजद कर रहे हैं, जो GHQ नाम दे रहे हैं, उनमें से ही ये तैनाती की जाए। तो लेकिन दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है वो भी चाले चलने में मसरूफ़ है, और वफाकी हुकूमत आर्मी एक्ट के अंदर अहम तब्दीली करने के लिए अपनी काबीना के अंदर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे आर्मी एक्ट के अंदर ही तब्दीली कर दी जाए। आर्मी के अंदर जितनी भी तैनातियां होती हैं, जितनी भी उनके ट्रांसफर्स होते हैं, जो भी उनकी प्रमोशंस होती हैं, वो सारी आर्मी एक्ट 1952 के तहत होती हैं। तो उसमें तब्दीली करने के लिए जो वफाकी हुकूमत है वो सोच रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर 2019 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान इसमें एक अहम तरमीम की गई, जिसके तहत जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है उसमें तरमीम की गई। चूंकि पहले आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल होती थी और उसके बाद उन्हें 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा सकती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की स्वाब दी थी और कानून के अंदर ऐसा कोई एक्ट मौजूद नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हदायत के ऊपर एक मुकम्मल कानून बनाया गया, जिसके तहत आर्मी चीफ 3 साल के लिए तैनात होंगे, और उसके बाद जब अगर वो वजीर आजम चाहते हैं तो वो आर्मी चीफ को री अपॉइंट 3 साल के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी मुद्दत मुलाजमत 6 साल हो जाएगी, और अगर मुल्क में हंगामी सूरत हाल है तो 1 साल की मजीद एक्सटेंशन भी दी जा सकेगी। यूं एक आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर 7 साल तक रह सकते हैं। तो इसमें जो एक वर्ड यूज किया गया री अपॉइंटमेंट का, उसको अब चेंज करने के बारे में वफाकी हुकूमत सोच रही है, और उसकी जगह रिटेन का वर्ड यूज किया जाएगा, यानी कि उनके ओहदे को बरकरार रखने का वर्ड यूज किया जाएगा। तो इसके लिए ना तो कोई समरी की जरूरत पड़ेगी, ना ही जो सदर पाकिस्तान है उनके सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इससे सिंपल एक नोटिफिकेशन के जरिए ही आर्मी चीफ को उनके ओहदे पर बरकरार रखा जाएगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और जो वफाकी हुकूमत है वो चाहते हैं कि अगर उनके नाम पर तमाम जो फैसला कुन ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो आमादा नहीं होती, तो फिर इन्हीं आर्मी चीफ को ही बरकरार रखा जाए, और नए जो आर्मी चीफ जिनका जल के वो नाम दे रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको तैनात नहीं किया जाता, तो फिर जनरल कमर जवेद बाजवा को ही बरकरार रखा जाए। तो ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वफाकी काबीना की तरफ से ऐसी समरी मूव हो रही है कि ये आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो नजम सेठी हैं, जो कि नून लीग के सहाफ़ी समझे जाते हैं, और नून लीग की तरफ से कोई भी अगर खबर लीक होनी होती है तो नजम सेठी ही के जरिए लीक होती है। और जो नजम सेठी अपने प्रोग्राम के अंदर कहते हैं कि मुझे चिड़िया ने खबर दी, तो इसका मतलब है कि नून लीग की जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से यह खबर आई है और नून लीग चाहती है कि यह खबर लीक हो। तो उनका भी यही कहना है कि नून लीग हुकूमत जो है वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती है, जबकि जो GHQ है उनकी जानिब से 2 नाम दिए जा चुके हैं, जिनमें एक नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का। GHQ चाहते हैं कि जो एक सीनियरिटी लिस्ट है वो 27 नवंबर की बजाय 29 नवंबर के हिसाब से बनाई जाए, क्योंकि आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी 29 नवंबर के हिसाब से ही बनाई जाए। चूंकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद दूसरे नंबर पर आते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर आते हैं। तो उसके बाद हुकूमत को यह इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी जनरल्स आते हैं उनमें से ही तैनाती कर दे। लेकिन जो हुकूमत है वो इस बात पर बजिद है कि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ही तैनात करना है, और वो इस बारे में ये भी सोच रहे हैं कि इन्हें वाइस चीफ तैनात कर दिया जाए,
जाए 2 दिन के लिए, और जैसे ही लेफ्टिनेंट जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम पस मंजर में जाएं तो जमहूरी हुकूमतों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई वाइस चीफ तैनात हुआ हो, क्योंकि लॉ के अंदर भी जो कानून है आर्मी एक्ट उसके अंदर भी कोई ऐसी एक्ट मौजूद नहीं है, कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जिसके तहत वाइस चीफ तैनात किया जाए। जबकि जो मार्शल लॉज हैं उस दौरे हुकूमत के अंदर उन दौरों में उन हुकूमतों के अंदर वाइस चीफ तैनात किए गए, जबकि उस टाइम जो वन मैन पावर होती है तो कोई भी फैसला कर लिया जाता है, तो जमहूरी जो हुकूमत है उसके अंदर आज तक कोई वाइस चीफ तैनात नहीं हुआ। तो ये एक कशमकशी चल रही है। दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है, उनकी अलायंस की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन नए आर्मी चीफ तैनात होते हैं, हुकूमत इसमें कामयाब होती है। और दूसरी तरफ जो हुकूमतों ने यह पैगाम भी दिया जा चुका है, चूंकि इमरान खान साहब को यानी कि हुकूमत को यह कहा गया है कि अपोजिशन को जनरल आसिम मुनीर के नाम पर एतराज़ है, तो इसलिए हम जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहते। तो अपोजिशन में सिर्फ इस टाइम एक ही पार्टी है, वो इमरान खान साहब हैं, और दूसरे इमरान खान साहब को भी यह पैगाम दिया गया है ज़राए के मुताबिक, जो कि खबर सदीक जान ने लीक की, कि इमरान खान साहब को भी यह पैगाम दे दिया गया है कि आप जिस नाम पर एतराज़ करते हैं उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कशमकश है, एक अहम तैनाती होनी है और उसमें चंद ही दिन बाकी हैं, तो सामने आ जाएगा कौन आर्मी चीफ बनते हैं, आने वाले चीफ होंगे या यही चीफ को बरकरार रखा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।